हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट चॉइस। आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हर तरह के टेट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, एच टेट, रीट यानी कि जितने भी टेट के एग्ज़ाम होते हैं जितने भी स्टेट्स में, सब में इनमें से क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो ये जो बात है चिंतन की, और इनमें मोस्ट वैसे तो चिंतन के कई सारे प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर हम सबसे मुख्य जो हैं जिनमें से हर बार 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है वो है अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग और अभिसारी चिंतन यानी कि कन्वर्जेंट थिंकिंग के बारे में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें सभी स्टूडेंट्स कन्फ्यूजन में रहते हैं कि अपसारी और अभिसारी में क्या डिफरेंस है। सिर्फ स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं। तो इसमें देखिए, जब कोई बालक चिंतन के अनेकों विकल्पों और विचारों के बारे में सोचता है, क्या मतलब है, यानी कि मान लो कि ये बच्चा है, ठीक है, और इस बच्चे के सामने ये प्रॉब्लम है, तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बच्चा अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए कई सारे तरीक़ों से निकालेगा। यानी कि समस्या का समाधान एक विकल्प की बजाय कई सारे विकल्पों के साथ करे। यानी कि कोई भी सॉल्यूशन है, जो बच्चा कोई सॉल्यूशन निकालता है तो वो किसी एक बिंदु के बजाय बहुत सारी चीज़ों को सोच विचार कर अपने आंसर तक पहुंचता है। तो वो होता है अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट का मतलब बट जाना, यानी कि अलग अलग भागों में उसका माइंड इधर उधर दौड़ता है। एग्जाम्पल की अगर इसमें बात करें तो मान लो कोई ये क्वेश्चन पूछे बच्चे से कि अगर मनुष्य पक्षियों की भांति उड़े तो क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चा केवल एक आंसर नहीं दे सकता, पहले बच्चा कल्पना करेगा कि जो बर्ड होते हैं वो कैसे उड़ते हैं, ठीक है। तो बच्चा पहले बर्ड के बारे में सोचेगा और उसके बारे में, बर्ड के बारे में सोचते हुए वो अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए बहुत सारी चीज़ें सोचेगा। पक्षी ऐसा होता है, पक्षी ऐसे उड़ते हैं तो वो क्या करते हैं। इसी तरह से बच्चा कई सारी बातें उस अपने क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए सोचेगा। तो ये हमारा होता है अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग। अब इसी के तहत अगर हम बात करें अभिसारी चिंतन की, तो अभिसारी चिंतन में क्या होता है कि जब अभिसारी चिंतन में होगा कि जब कोई बालक समस्या का समाधान केवल एक बिंदु पर केंद्रित होकर करता, मान लो कि ये बच्चा है और इसके सामने कोई क्वेश्चन, कोई समस्या रखी जाती है, तो जो डायरेक्ट उसको सोच के आंसर दे दे वो होता है हमारा अभिसारी या कन्वर्जेंट थिंकिंग। कैसे, मान लो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो इसमें बच्चा क्या सोचेगा, सिर्फ अलग अलग तरह के तरीके से तो नहीं सोचेगा, सिर्फ वो क्या है एक आंसर देगा। यानी कि इस तरह की जो अभिसारी जो सोच है, अभिसारी जो चिंतन है, जो कन्वर्जेंट थिंकिंग है, उसमें बच्चा क्या करता है, मतलब एक ही बिंदु पर केंद्रित, तो वो सिर्फ उसके माइंड में चला गया राष्ट्रपति कौन है, राष्ट्रपति कौन है, वो राष्ट्रपति के बारे में ही सोचेगा, किसी और बिंदु की कल्पना, किसी और तरह की कल्पना उसमें नहीं करेगा। या केवल एक ही फैक्चुअल जो आंसर होते हैं, तथ्यों पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, वो इस तरह की थिंकिंग में आते हैं। तो उम्मीद है आपको ये अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन समझ में आ गया होगा। यानी कि अप का मतलब बहुत सारी जगह में डिवाइड हो जाना और अभिसारी का मतलब एक जगह इकट्ठा हो जाना, यानी कि सारे विचार बिंदु एक ही उस जगह पर आकर इकट्ठे हो जाएं, वो हमारा होता है अभिसारी चिंतन। और जहाँ पर हमारी जो थिंकिंग है वो डाइवर्ट हो जाए, बढ़ जाए, अलग अलग भागों में दिमाग कई तरह से सोचने लगे, वो हमारा होता है अपसारी चिंतन यानी कि डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं फिर एक और नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में।